वृत्तियां दुर्वासनाओं से प्रेरित होकर जगत में ही विचरती रहती हैं। ध्यान पूर्वक देखिए हृदय में। असाधना और साधना, बाह्य दृष्टि हटाइए, अंतर्दृष्टि में सुधार कीजिए। बाह्य तो यंत्रों के द्वारा हो रहा है, अंतःकरण यदि सुधर जाए तो बाह्य सब सुधर जाएगा। हम बाह्य सुधारने की चेष्टा करने की वृत्तियां देखते हैं, ऐसा ऐसा, पर अंतर में हमारा निश्चय गलत है, कभी सुधार नहीं हो सकता। ये बहुत सूक्ष्म बात है। निश्चय सही है तो आप लड़ सकते हैं, बहुत काल तक लड़ सकते हैं और विजय को भी प्राप्त होंगे। पर ये सहज ऐसा नहीं कि आप 4 दिन साधन की और विजय प्राप्त हो गई त्रिगुणात्मिका माया पर, ऐसा नहीं है। ये बहुत धैर्यवान, उकताए हुए पुरुष का ये मार्ग नहीं है, धैर्यवान का है, साहसी पुरुष का मार्ग है। हारना तो है ही नहीं, निराशा तो कभी नहीं आने देना चाहिए। परम वस्तु की प्राप्ति में निराशा की कोई गुंजाइश नहीं। ये बार बार इसलिए कह रहे कि बहुत दीर्घ मार्ग है। हम कुछ दिनों तक संयम से रहते हैं, फिर हमारी वृत्तियां हमको परेशान करती हैं, फिर हम कोशिश करते हैं, फिर परेशान करती हैं। तो उपासक अगर उत्साहहीन हो गया, निराशा युक्त हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। ये पूरे जीवन की बात बता रहे हैं। ऐसा युद्ध बहुत दीर्घ काल तक होता है। इसको सहज में ना मान लें कि कुछ महीने कुछ वर्ष तो हम सिद्ध हो गए, ये ऐसा मार्ग नहीं है। क्योंकि बहुत जन्मों से हमारी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो खींचती रहती है। जैसे जग भी जाए तो सुखद दुखद स्वप्न खींचता है जगने पर भी। जब उसका अंतराय बहुत लंबा होता है तब वो विस्मरण होता है। नहीं, जग गए हैं, बैठे हैं, पर उसी स्वप्न चिंतन में दुखद हुआ या सुखद, उसमें फिर जग के भी डूबने लगते हैं। अगर हमको तत्व ज्ञान भी हो गया है तो हम जिस साधन से तत्व बोध प्राप्त किए उस साधन की तन्मयता हटने नहीं देना चाहिए। नहीं तो जैसे जगा हुआ पुरुष भी सुखद दुखद स्वप्न का चिंतन करके उसमें तदात्म होने लगता है, ऐसे ही जगा हुआ पुरुष भी, अर्थात ज्ञान को प्राप्त हुआ भी, अगर वो अपने चिंतन को जिस साधन से बोध प्राप्त किया है उसी में स्थित नहीं रखता, तो ये तो रहता है कि स्वप्न है, पर उसकी दुखद सुखद घटना प्रभावित कर देगी। इसलिए आत्मज्ञान से आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्मबोध, उसी में आजीवन ब्रह्मबोध महापुरुष तन्मय रहते हैं, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते। क्योंकि बोध होने पर वो स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। अगर कहीं स्वाप्निक इस मान अपमान निंदा स्तुति का वो चिंतन करने लगे तो फिर हृदय जागते हुए भी जैसे स्वप्न आसक्ति दुखद या सुखद उसे विचलित करती, ऐसी स्थिति होने लगती। ये बड़ा गूढ़ विषय है। इसलिए पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, उनके वचन, आत्मज्ञान होने पर भी आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्मबोध, उसी में चिंतन में हम भगवत मार्ग में अभी चल रहे हैं। हमारी वृत्तियां बिगड़ती भी हैं। हमें निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। ये बहुत मजबूती से चलने वाला मार्ग है। बहुत से ऐसे माया के प्रवाह, ऐसे झोंके आते हैं जिनमें लगता है अब सब कुछ गया। नहीं, वो एक वृत्ति है जो तुम्हें विचलित कर रही है, उसको जीतना है। हमें अंतर से ये बात समझनी कि ऐसी गलती क्यों हुई, ऐसी त्रुटि क्यों हुई। बहुत विचार करने पर निकलता है शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ। बिल्कुल आज तक के जीवन का अनुभव, जहां हमसे शास्त्र शब्दों का, आज्ञा का उल्लंघन हुआ,
वहीं जलन हुई, वहीं हमें निराशा हुई, वहीं हम उदास हुए। बिल्कुल ये परमार्थ शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा पर ही प्रकाशित होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात समझ ली। थोड़ा भी मनमानी आचरण ये विचलित कर देगा, आपको भ्रम पैदा कर देगा, ऐसा कुहरा अंधकार पैदा कर देगा कि सत्य मार्ग समझ में ही नहीं आएगा। ये बहुत दिव्य मार्ग है। ये शास्त्र वाक्य उल्लंघन हुआ कि अंतर ध्यान हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, उल्टी समझ हो जाएगी। ये बहुत चढ़ाई का मार्ग है, इसलिए कहा गया भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। पर हमें इस दुर्लभता को सुलभता में बदलना है। हमें जो मानव देह मिला है इसे दुर्लभ मानकर निराश होने के लिए नहीं मिला है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, त्यक्तः सर्वोपि धर्मो हरि हरि न मन्यत् त्यक्तमेकं विकर्म। श्री कृष्णे तस्य नाम स्वथ तदनुचरे नाग सामस्ति मेन्तः। श्रीमद् वृंदावन त्वाश्रये मगति गतिम त्वेकलां त्वय्यशद्धि। किं कुर्यां कुत्र यायां यदि हिवत भवेत् तद्भवत्वेव कामम्। हे वृंदाटवी, ये जो महापुरुष जन अपने को कह के बोलते हैं तो अपने मन को तदात्म करते हैं संपूर्ण प्राणियों के, तब वो बोलते हैं। जैसे ध्रुव जी ने तदात्म होकर प्राणवायु रोकी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणियों की प्राणवायु रुक गई। जब महापुरुष तदात्म होते हैं तो सबके मन का भाव अपने मन में उनको दिखता है। अपने मन को पढ़ रहे हैं, पूरे विश्व के मन को पढ़ रहे हैं। दूसरों की मन की कुछ वृत्तियां जान लेना है तो साधारण सिद्धियों के अंतर्गत होता है। दूसरों की वाक इंद्री लाखों कोस दूर से सुन लेना, ये कोई बहुत बड़ी सिद्धियां नहीं है। भगवत तत्व में स्थित होने वाला महापुरुष जो अपने मन को प्रभु में लगा करके चिंतन करता है तो संपूर्ण सृष्टि के मनों का रहस्य जानता है। तभी बार बार ऐसा बोल रहे हैं। ब्रह्मबोध होने के बाद फिर कोई अधर्माचरण नहीं होता। फिर ऐसा महापुरुष प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी, धाम अनुराग, नाम, प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी। प्रियालाल से प्रेम ये दूसरी बात है, प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी। लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर, प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी। इनको भला कहीं असत आचरण की वृत्ति भी उठ सकती है? नहीं। फिर ऐसा बोलते हैं तो ये हमारे लिए बोलते हैं, हमारे मन में तदात्म होकर बोल रहे हैं। कह रहे हे प्रभु, समस्त धर्मों ने मुझे ही छोड़ दिया, ऐसे आचरण हीन हो गए हम। कोई धर्म हम त्यक्तः सर्वोपि धर्मो। हे हरि, हे हरि, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि धर्म से चलने वाला राग रहित होता है। वैराग्यवान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञानी पुरुष ही संपूर्ण जड़ चैतन्य में एकमात्रात्म स्वरूप अपने प्रभु को देखता है। जो प्रभु को देखा, सत्य को जाना, उसी में उसकी रति होती है, वही प्रेमी बनता है। अज्ञानी प्रेमी नहीं होता है। भेददर्शी राग द्वेष जनित चेष्टा, वो कभी अनुराग को नहीं जानता है। ऐसा महापुरुष कह रहा, त्यक्ता सर्वोपि धर्मो हरिहरि न मन्यत् त्यक्त मेकम विकर्म। एक भी अधर्म हमसे नहीं छूटा है। विकर्म शास्त्र विरुद्ध आचरण, और कोई भी धर्म हम में रह नहीं गया। त्यक्ता त्याग दिया है। श्री कृष्णे तस्य नाम, ओहो, प्रभु श्री कृष्ण का जो नाम है
महाअमृतमय है। जैसे इंद्र वज्र का प्रहार कर दे तो कोई भी पर्वत हो चकनाचूर हो जाएगा, ऐसे ही कृष्ण नाम ये वज्र के तुल्य है, और हमारा पाप पहाड़ के तुल्य हो तो धूल धूसरित हो जाएगा, छार छार हो जाएगा। कृष्ण नाम उच्चारण करते ही पहाड़वत पाप भी नष्ट हो जाता है। जिसके मुख पर भगवान नाम चल रहा है उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान नाम चल रहा है उसके हृदय में कोई प्रश्न नहीं उठता, हर प्रश्न का समाधान स्वयं हो जाता है। ऐसे महामहिम कृष्ण नाम अपराध बन रहा है, क्योंकि तदनुचरे जो श्री कृष्ण के अनुचर हैं, दास हैं, वैष्णवजन हैं, उन पर हमारी दोष दृष्टि होती है, उनकी हम निंदा करते हैं। नाग शामस्ति में अंतः, मेरे हृदय में ऐसी वृत्ति का अंत ही नहीं है जो वैष्णवों के दोष देख रही, बढ़ती ही चली जा रही। ना तो नाम में रति है और ना नामी के दासों में हमारी पूज्य बुद्धि है, बस दोष दोष, और वो वृत्ति का अंत नहीं हो रहा, बढ़ती चली जा रही है। ये बात हृदय से समझनी होगी। देखो, ये समस्त चराचर जगत गुण दोष माया से बना हुआ है। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं तो हमें यह देखना है कि उसमें सामने वाले में कोई न कोई सद्गुण तो है ही, क्योंकि गुण और दोष सहित रचना हुई है। तो अगर हमारी दृष्टि सामने भगवत भाव में नहीं जाती है तो उसके कुछ गुण होंगे, उनको स्वीकार कर लो। काहे को दोष दर्शन करते हो? जैसे भागवतिक तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं, कुछ ना कुछ राम कृष्ण हरि राधा कृष्ण, कुछ ना कुछ भगवान नाम उच्चारण करेगा ही, भले प्रीति नहीं है, नाम उच्चारण कर रहा है। जब मधुकर शाह जी एक गधे को माला पहना देने पर, तिलक लगा देने पर साष्टांग दंडवत करके 4 परिक्रमा करते हैं, वेश निष्ठा, ये भगवत दास। आगे हमें नहीं देखना है। उत्तम बात तो यह है कि हम साक्षात प्रभु को हृदय मंदिर में विराजमान देखें, क्योंकि यही प्राप्त करने के लिए हम चले हैं। ऐसी स्थिति नहीं है तो हम भगवत भाव कि ये भगवान के निज दास हैं। जो चेष्टाएं वो मायाकृत हैं, जैसे गर्मी है तो लगेगी गर्मी, सर्दी है तो लगेगी। अशुद्ध आचरण कर रहा है तो अनुभव आएगा कि अशुद्ध आचरण कर रहा है, पर हमें विचार करना है कि परम शुद्ध प्रभु इसके हृदय में बैठे हैं, वो कृपा करेंगे जैसे हमारे ऊपर कृपा की, हमारे अपराधों को क्षमा करके परमार्थ में चला रहे। ऐसे प्रभु का दास है, सद्बुद्धि प्रभु प्रदान करेंगे, पर हम उसके दोषों का मुख से वर्णन ना करें। शांत श्रीपाद करें, ना तो प्रभु आपके नाम में रति है और ना आपके अनुचरों में पूज्य बुद्धि है, आपके दासों में दोष ही दोष, और आज तक वृत्ति का अंत नहीं हो रहा, वो बढ़ती चली जा रही दोष दर्शन की। ये बहुत घातक वृत्ति है, बहुत घातक वृत्ति है। हमें किसी में दोष नहीं देखना है, क्योंकि हमें मुक्त होना है, और जिसको फंसना है तो यही तो माया का आकर्षण है। द्वैत पैदा कर देना, भ्रम पैदा कर देना, दोषों का दर्शन करा के हमें पतित कर देना, यही इसकी चाल है। नहीं, सामने से तो वो दोष कर रहा है ना, उसकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, जो उसमें बैठा सत है वो देखने के लिए साधक बने होना, ये तो संसारी पुरुष देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा ढकी हुई है। तुम त्रिगुणातीत मार्ग पर चलने वाले भगवत पार्षद हो, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे आराध्य देव के सिवा और कुछ, बहुत विचित्र माया का खेल है। इसे तुम देखकर अंत पा ही नहीं सकते हो। अगर अंत पाना है तो सामने अपने प्रभु को देखो, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। माना हमें बुरा दिखाई दिया, हमारे हृदय को भी बुरा लगा, पर हम उसको भाव के द्वारा समन करें नहीं। ये खेल है माया का, राधा राधा राधा। हम माया का खेल देख देख के ऊब गए, अब हम प्रभु का प्रेम खेल देखेंगे जो त्रिगुणातीत है। क्या हमसे गलतियां नहीं हुई? और जन्म की छोड़ो, इस जन्म में आप देख लो, जब से आपने शुद्ध संभाली के आज तक आप शास्त्र आज्ञा में ही चलते रहे।
आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपसे अपराध नहीं बने, तो हृदय कहेगा कि बने हैं। ईमानदारी से देखो, तो जब आपके अपराधों को क्षमा करके प्रभु सतमार्ग पे ले आए, ऐसे सबका कल्याण वो करेंगे, सबका मंगल करेंगे। यदि हमारे हृदय में सद्भाव आ जाए कि भगवान इसकी बुद्धि को शुद्ध करो, इसके दोषों का अपहरण करो अंदर ही अंदर, और निंदा न करें, तो वही सद्भाव हमें निर्दोष कर देगा। पर हम तो देखने लगते हैं कि हम दोष रहित हैं, निर्दोष हैं, सामने वाला वैष्णव होकर भी देखो ऐसा ऐसा, वो हमारे मार्ग में बहुत बड़ी बाधा खड़ा कर देगा। सत्य कहते हैं, जिस पर जो दोष देखा है वही दोष हृदय को जला दिया है, हृदय को परास्त कर रहा, ये पक्की बात है। तो आपको आगे बढ़ना है या दलदल में फंसना है? ये दलदल है माया का। अगर आप दूसरों पर दोष दर्शन करके सत्यत्व भाव रखेंगे कि हाँ ये दोषी है, तो कुछ दिन में देख लेना वही दोष आपको रौंदता मिलेगा, वही आपके हृदय को परमार्थ विहीन करने की पूरी चेष्टा करेगा। वो दोष अपने में जागृत हो जाएगा। और सही पूछो तो अगर उस दोष का बिंदु ना हो तो सामने दोष दिखाई ही नहीं देगा, और जहां दोष देखा वर्णन किया तो सिंधु हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में फैल जाएगा। इस अध्यात्म सिद्धांत को समझिए, अपने आप को बचाइए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, नाथ आप इसकी बुद्धि को शुद्ध कीजिए, बस उसके दोषों का वर्णन न कीजिए। पर श्रीपाद कह रहे हैं, यहां तो दोष वृत्ति देखना, वर्णन करना, सुनना अच्छा लगता है, आपके वो अनुचर हैं, ऐसा भाव नहीं आ पाता कि आपके दास हैं, भगवत पार्षद हैं, प्रभु जैसे हमें संभाल रहे ऐसे सबको संभालेंगे। देखो, जब तक आप हरि के आश्रित नहीं हो जाओगे और सर्वत्र हरि का भाव नहीं करोगे, तो ये माया प्रपंच दूर होने वाला नहीं, क्योंकि डरता नहीं है किसी से, ये इन्हीं हरि का है। ऐसा नहीं कि भयभीत हो जाएगा, तुम नाम जापक हो तो सामने से भयभीत हो जाए, नहीं। जिनका तुम नाम जप कर रहे हो उन्हीं की रचना है, उन्हीं का पावर है, उन्हीं की सामर्थ्य से युक्त है। मम माया तो ममई वांसो, जैसे आप प्रभु के हैं तो ये भी प्रभु की है। सिद्धांत से चलोगे रास्ता मिल जाएगा, अभिमान करोगे रौंद दिए जाओगे, खुद देख लेना। पक्का यहां से हम कह रहे हैं, बिना हरि के इस दुखद माया से मुक्त होना कठिन। हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, किसी भी योनि में कहीं भी छिन भर भी हमें शांति सुख नहीं मिला, आज आपकी शरण में आए हैं तो हमें परम विश्राम मिला। ये वो महापुरुष हैं जिनको सब वेद शास्त्र कंठस्थ हैं, देख के बोलने की जरूरत नहीं थी, वो बोल रहे हैं। जब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण में आए, तब उनके हृदय में जो विश्राम मिला, प्रियाजू के चरणों का जो प्रेम मिला, निहाल कर दिया। इसलिए वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, पक्की बात है, पक्की। जिसे तुम सुख समझते हो जरा विचार करके देखो। अब इसलिए विचार नहीं कर पा रहे कि मणि और कांच हाथ में हो और अनुभव हो कि मणि है और एक कांच है, तो फिर आपका विचार पक्का हो जाएगा कि हमें मणि लेनी। अब भगवदानंद की स्फूर्ति तो है नहीं और विषयानंद का सेवन कर रहे हैं, तो बार बार विचार विषयानंद में ही आकर्षित हो जाता है। अगर गुरु कृपा से थोड़ा भी भगवदानंद का स्वाद मिले तो फिर उसे हम त्याग करके आगे बढ़े। पर एक सिद्धांत है कि अगर हमें अनुभव नहीं है तो हम अनुभवी महापुरुषों पर विश्वास करके, क्योंकि मार्ग विश्वास का है, हम अनुभव करने चले तो अनंत जन्म बीत गए, अभी अनुभव नहीं हुआ, ना कभी होगा। क्योंकि हो तो अनुभव हो, ना सत्य विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। असत्य की सत्ता ही नहीं तो अनुभव क्या होगा? जो है उसका अनुभव होता है, और उसको ढके हुए है त्रिगुणात्मिका माया। तो हरिराम व्यास जी कह रहे, एक क्षण भी कभी सुख नहीं मिला जिसे सुख कहते हैं। किसी भी योनि में, किसी भी लोक में, जब आप राधा 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 एक एक वृत्ति लगी हुई, उस समय जो परमानंद उठता है वो किसी लोक में नहीं है, कहीं भी नहीं है। विश्वास